नमस्कार, मैं चेतनाज न्यू किचन में आपका स्वागत है। तो आज फिर मिले हैं हम एक नई रेसिपी के साथ। आज मैं आपको दो तरह से मलाई स्टोर करना और दो तरह से मक्खन निकालने की विधि बताऊंगी। सभी तरीके बहुत आसान हैं और आप वीडियो को पूरा देखें, ध्यान से देखें। आपको मलाई स्टोर करने संबंधी समस्याएं, मक्खन बनाने संबंधी समस्याओं का सभी का समाधान मिलेगा। मैं आपको मलाई स्टोर करने के दो तरीके बताऊँगी। तो ये पहला तरीका बता रही हूँ मैं। इससे मलाई बहुत फ्रेश स्टोर होती है, ख़राब नहीं होती, कड़वी नहीं पड़ती और जब आप छाछ और घी बनाएंगे तो बहुत फ्रेश बनता है। बहुत ही टेस्टी छाछ बनता है, घी भी और मक्खन भी बिल्कुल फ्रेश। तो मैं आपको बताती हूँ किस तरह से स्टोर करनी है। जब भी आप दूध में से मलाई निकालें तो आप सबसे पहले जिस बर्तन में मलाई स्टोर कर रहे हैं उसमें दही डाल लीजिए। तो ये मैं बड़ा 1 चम्मच दही डाला है, आप 2 चम्मच भी डाल सकते हैं क्योंकि ये इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप 2-3 चम्मच भी डाल देंगे क्योंकि बाद में छाछ उतना ही अच्छा बनेगा। तो अभी मैंने 1 चम्मच डाला है और उस जैसे आपकी 1 दिन की मलाई निकली उसमें डाल दीजिए और इस तरह से मिक्स कर दीजिए। और इसको हम ढक्कन लगा के वापस फ्रिज में रख देंगे। फ्रीज़र में नहीं रखेंगे, सिर्फ फ्रिज में, क्योंकि इसमें हमने दही डाल दिया है। और दूसरे दिन फिर मलाई निकली तब हम इसको वापस फ्रिज में से निकालेंगे और इसमें मलाई ऐड करेंगे। और आप चाहें तो थोड़ा सा दही भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने दही पहले ही 2-3 चम्मच डाल दिया है तो कोई ज़रूरत नहीं है वापस ऐड करने की। बस इसको मिक्स कर दीजिए अच्छे से। अभी मैंने 1 चम्मच डाला था इसलिए मैं डाल रही हूँ वापस, और इसको मिक्स कर देंगे। यही प्रोसेस हम बार बार अपनाते रहेंगे। इसको फिर से हम एयर टाइट करेंगे और फ्रिज में रख देंगे। फिर नेक्स्ट दिन भी हम ऐसे ही करेंगे। जब मलाई निकलेगी हम इसको फ्रिज में से निकालेंगे और उसमें मलाई ऐड करेंगे और मलाई को मिक्स कर देंगे। जो स्टोर करी हुई मलाई है उसे वापस से मिक्स करेंगे, जिससे कि जो दही है वो सब मलाई में मिक्स होता जाए रोज़। तो इस तरह से मलाई स्टोर होती जाएगी और ये मलाई करीब 20 से 25 दिन बिल्कुल ख़राब नहीं होती है। आप आराम से 20-25 दिन बाद इसका मक्खन निकाल के घी, छाछ सब बना सकते हैं और बहुत फ्रेश बनता है। तो ये पहला तरीका हो गया। अब मैं आपको दूसरा तरीका बताऊंगी। जब भी आप इसमें से घी बनाना चाहते हैं तो इसे फ्रिज में से निकाल के 3 घंटे के लिए बाहर रख दीजिए, तो दही जैसा जम जाएगा। और उसी प्रोसेस से आप अब ये दूसरी प्रोसेस, ये मैंने स्टोर करी है मलाई फ्रीज़र में। प्लेन मलाई है, इसमें मैंने दही नहीं मिलाया था। मैं जब भी मलाई निकालती थी इसी डब्बे में कंटिन्यू रखती जाती थी और इसको फ्रीज़र में रख देती थी डेली। तो ये जम गई है। अब हम इसे मेल्ट कर लेंगे। तो ये मैंने एक बर्तन में अलग से इसे मेल्ट कर लिया है। ये पिघल गई है। करीब 1 किलो मलाई है, प्लेन मलाई है, इसमें मैंने दही नहीं मिलाया है। अब हम इसमें मिलाएंगे दही। तो इसको ये देखिए कितनी फ्रेश है, क्योंकि ये फ्रीज़र में रखी थी। आप इसको भी आराम से महीने भर, 1.5 महीने भी रख सकते हैं फ्रीज़र में। तो ये मैंने 1 किलो मलाई में करीब 200 ग्राम दही डाल रही हूँ मैं। अच्छा गाढ़ा दही है ये, फ्रेश। और इसको मिक्स कर दूंगी। मिक्स बहुत अच्छे से करिए क्योंकि हमें इसे वापस अब दही जैसा जमाना है। हमें इसे बहुत अच्छे से मिक्स करना है क्योंकि हम इसको अभी 3 से 4 घंटे बाहर रख के दही जैसा जमाएंगे। उसके बाद मक्खन निकालेंगे इसमें से। तो दही और मलाई को बहुत अच्छे से मिक्स कर दीजिए। और यही प्रोसेस आपको जो हमने पहले स्टोर करने का तरीका बताया था उसमें अपनानी है कि रूम में बाहर निकाल के रख दीजिए और इस तरह से जमा लीजिए मलाई को। जब 3 घंटे के लिए आप बाहर रख देंगे तो वो मलाई भी ऐसे ही जम जाएगी क्योंकि उसमें दही पहले से ही मिला है। तो ये देखिए 3 से 4 घंटे हो चुके हैं। गर्मियों में 2-3 घंटे में भी जम जाती है और ये अच्छे से इसमें बिल्कुल दही वाला लुक आ गया है। अब ये इजीली मक्खन निकल जाएगा। मैं आपको मक्खन निकालने के भी 2 तरीके बताऊंगी। एक तो मिक्सर में जो अक्सर लोग, और एक बहुत ही इजी तरीका बताऊंगी जिसमें आपको मिक्सर की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी और सिंपल तरीके से जिसमें आपने दही जमाया है, मतलब मलाई का दही जो जमाया है उसमें ही उसी बर्तन में मक्खन निकल आएगा। तो ये जार में मैंने करीब 300 ग्राम मलाई डाली है और थोड़े से आइस क्यूब डाल रही हूँ मैं और करीब 3 ग्लास पानी। और इसको हम पल्स पे फेंटेंगे करीब 6 से 7 बार हम फेंटेंगे। तो ये बस मक्खन बनके ऑटोमेटिक तैयार हो जाएगा। और हमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ थोड़ी सी बर्फ़ डालनी है और 3 ग्लास पानी। 300 ग्राम मलाई ली थी मैंने। तो आप इसको पल्स पे इस तरह से फेंटेंगे, ये इजीली बहुत ही बढ़िया मक्खन निकलेगा। तो ये देखिए, आप चाहें तो इस तरह से भी निकाल सकते हैं। मैं दूसरा तरीका भी बताऊंगी आपको। छाछ बिल्कुल अलग दिख रहा है, मक्खन अलग दिख रहा है। अब हम इसे छान लेंगे, छाछ को अलग कर देंगे और मक्खन को अलग। ये प्रोसेस में भी थोड़ा ध्यान से देखिए कि जब हम छाछ को छान लेते हैं तो हम मक्खन को अलग एक
उसमें रख देते हैं बर्तन में, और उसमें हमें किस तरह से उसे मक्खन को रखना है वो तरीका मैं बताती हूँ अभी आपको। तो ये देखिए, इस तरह से हम पूरा मक्खन अलग कर लेंगे और छाछ अलग। अब ये मैंने अलग एक मक्खन के लिए अलग बर्तन लिया है, इसमें मैं मक्खन रख रही हूँ। थोड़ा सा इसमें छाछ आ गया है, उसको भी हम अलग कर देंगे अभी। ये बहुत ही फ्रेश छाछ, मक्खन और घी बनता है अगर आप इसी विधि से मलाई को स्टोर करेंगे फ्रिज में, क्योंकि अक्सर मलाई स्टोर करने में सभी को शिकायत रहती है कि मलाई कड़वी हो जाती है, टेस्टी नहीं, छाछ अच्छा नहीं बनता। अगर आप इस विधि से करेंगे तीनों चीज़ें बहुत टेस्टी बनेंगी। अब देखिए, मैं इसको भी अलग कर देती हूँ। तो मक्खन बिल्कुल अलग हो गया है। तो जब आप मक्खन को अलग करके रखें तो उसमें मैं बताती हूँ आपको, थोड़ी सी बर्फ़ डाल के रखिएगा और पानी। इसमें हम बर्फ़ और पानी डाल के रखेंगे तो ये बिल्कुल ऐसा ही फ्रेश बना रहेगा। जब तक आप पूरा मक्खन निकाल रहे हैं तो इसमें बर्फ़ और पानी ऐड कर दीजिए, क्योंकि अभी हमारे पास मलाई और है, हमें और मक्खन निकालना है। तो हम इसमें ही डाल देंगे थोड़ी सी बर्फ़ और पानी, जिससे कि ये बिल्कुल फ्रेश रहे। क्योंकि अगर आपको केवल मक्खन ही रखना है, इसका घी नहीं बनाना, तो उसके लिए ये प्रोसेस बहुत ज़रूरी है। ये मेल्ट हो जाएगा तो इसका टेस्ट उतना अच्छा नहीं रहेगा इसमें से, और तो गर्मियों के टाइम में बहुत जल्दी मेल्ट होता है। तो इस तरह से आप रख दीजिए। आपको जितने मक्खन का घी बनाना है उतने का घी बना लीजिए, बाकी आप फ्रिज में, मैं वो तरीका भी बताऊंगी किस तरह से इसको स्टोर करना है। अब हम पूरा मक्खन, जो मलाई और बची है, उसका भी निकाल लेंगे, लेकिन मैं वो आपको दूसरा तरीका बताऊंगी, बहुत ही आसान। ये तो मैंने मिक्सर वाला बताया आपको। तो ये देखिए, छाछ भी कितना अच्छा निकला है, बहुत फ्रेश छाछ होता है। हम लोग तो इसको, इसमें भुना जीरा डाल के या काला नमक वगैरह डाल के ऐसे ही पी लेते हैं, बहुत टेस्टी लगता है। आप चाहे तो इसकी कड़ी बना सकते हैं, और भी जो आप यूज़ करते हो छाछ का उसमें भी काम ले सकते हैं, क्योंकि ये फ्रेश है बिल्कुल। अब हम इसमें क्या करेंगे, डायरेक्ट बर्फ़ ऐड करेंगे। बर्फ़ चाहे आप कम ज़्यादा, वैसे ज़्यादा करें गर्मियों में तो बहुत ईजी अच्छा रहेगा और इजीली मक्खन निकल जाता है। और पानी भी लें तो थोड़ा चिल लें, एकदम रूम टेम्परेचर वाला पानी ना लें, थोड़ा सा चिल लें। और मैं कर रही हूँ इसमें करीब ये 700 ग्राम मलाई थी, 300 ग्राम हमने उधर ले ली थी, और इसमें मैं कर रही हूँ 6 से 7 ग्लास पानी ऐड और थोड़े से बर्फ़ क्यूब्स। अब हम इसको सिर्फ चिमटे से फेंट रहे हैं, सिंपल तरीके से इसी बर्तन में। और देखिए, मक्खन अलग होता जाएगा। थोड़े बर्फ़ के क्यूब्स और डाले हैं मैंने, और इसी तरह से आप क्लॉकवाइज फेंटते जाइए। अगर आप इस तरह से फेंटेंगे तो ये इजीली बन जाएगा और बहुत ही अच्छे से छाछ अलग हो जाएगा और मक्खन अलग। तो ये देखिए, आपको देखने में ही लग रहा होगा कितनी जल्दी और फास्ट अलग हो गया। बस थोड़ा सा हम और फेंटेंगे 1-2 मिनट के लिए, और छाछ और मक्खन बिल्कुल अलग अलग हो जाएगा। फिर मैं आपको आगे की प्रोसेस बताती हूँ। जब भी आप बनाएं तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा और बिल्कुल बारीकी से देख के आप मलाई स्टोर करिए और छाछ बनाइए। जब भी मक्खन निकालिए तो इस तरह से छाछ, मक्खन, घी भी जो भी बनाएं आप, तो इसको प्रोसेस को पूरा देखिएगा। तो ये देखिए, मक्खन अलग है और छाछ अलग है। अब हम इसको भी उसी तरीके से छान लेंगे। छाछ में से हमें मक्खन बिल्कुल अलग करना है। तो कोई भी छन्नी से आप इजीली छान लीजिए, कपड़े पे भी छान सकते हैं आप, बारीक कोई कपड़ा हो उससे छान लीजिए। और सारा मक्खन अब हम एक ही बर्तन में कर देंगे। जो दोनों तरीके से हमने निकाला है वो हम इसी एक कंटेनर में ही उसे ट्रांसफ़र कर देंगे। तो इस तरह से आप इस प्रोसेस से अगर बनाएंगे तो कभी भी आपको घी बनाने में आलस नहीं आएगा, और ऐसा लगेगा कितना इजी है मलाई स्टोर करना और मक्खन बनाना, घी बनाना। तो ये देखिए, पूरा छाछ तैयार है। अब आप इसको किसी भी तरह से यूज़ कर सकते हैं। ये बहुत टेस्टी है, इसमें बिल्कुल भी कड़वाहट नहीं है। अब मैं इसमें पानी और ऐड करूँगी। ये तो मैंने दोनों मक्खन जो दोनों प्रोसेस से निकाले थे एक ही उसमें मिला दिए हैं, और इसमें मैं वापस एक चिल पानी डालूँगी एक बार और इस तरह से सारे मक्खन को धो लीजिए आप पानी से, उसके बाद ही स्टोर करिए। सिंपल पानी से हम धो लेंगे।
जितना हो सके पानी डाल लीजिए, पानी में कोई ऐसा नहीं है कि कम ज़्यादा, पर थोड़ा चिल पानी डालिए। और इस तरह से आप चाहें तो थोड़ी वैसी स्लाइसेस भी बना के जैसे मार्केट में मिलती हैं उस तरह से भी रख सकते हैं। और अब हम इसको धो के स्टोर कर सकते हैं। सारा मक्खन निकल के तैयार है। पानी ये जो बचेगा इसको आप यूज़ कर सकते हैं किसी भी चीज़ में, आटा मार लीजिए इससे, दाल जब बनाते हैं हम तो उसमें भी ऐड कर दीजिए इस पानी को, कोई बिल्कुल दाल का टेस्ट ख़राब नहीं होगा, बहुत अच्छा लगता है। मक्खन निकल के तैयार है। हम आधे मक्खन का बनाएंगे घी। और तो ये देखिए इस पानी को आप किसी भी यूज़ में ले सकते हैं। और अब मैं बनाती हूँ आधे मक्खन का घी और आधा मक्खन मैं स्टोर करूँगी। तो जब भी आप स्टोर करें, चाहे आप पूरा मक्खन स्टोर करना चाहें, इसको बिल्कुल एयर टाइट कर दीजिए और फ्रिज में रख दीजिए, फ्रीज़र में नहीं, फ्रिज में। अब जो आप घी बनाना चाहते हैं जितने मक्खन का, उसको एक कढ़ाई में हम मक्खन ट्रांसफ़र कर देंगे उतना, और फ्लेम हम धीमी रखेंगे। बहुत तेज़ फ्लेम मत रखिए, वरना मक्खन के जो वो निकलता है आखिरी में फक्कस, वो बहुत जल जाएगा और घी में भी थोड़ी आपको स्मेल आ जाएगी। तो धीमी आंच पे बनाइए, घी बहुत अच्छा बनेगा और बिल्कुल भी जली हुई स्मेल नहीं आएगी। अक्सर हम जल्दबाजी में गैस को तेज़ कर देते हैं। तो देखिए इस तरह से चलाते चलाते जब उबाल आने लगेगा, और गैस उतनी ही धीमी रखिए आप, पकते पकते मक्खन 10 मिनट के अंदर, 10 से 15 मिनट के अंदर इजीली बन जाता है। गैस हमने सिमी रखी है। ये देखिए मक्खन करीबी बन चुका है, बस 2-3 मिनट और लगेंगे। हम इसको फिर से मिलाएंगे, बीच बीच में चलाते रहिए, नहीं तो ये जो नीचे का जो थोड़ा सा ये वो निकलता है फक्कस, वो जल जाता है। इसको आप काम में ले सकते हैं, सब्जी की कोई भी ग्रेवी है उसमें डाल दीजिए, बहुत अच्छा टेस्ट आता है। मैं तो कभी भी नहीं फेंकती, इसको यूज़ ही करती हूँ। भिंडी में डालिए, बहुत अच्छा लगता है, तोरई में बहुत अच्छा लगता है, कोई भी सब्जी में, ग्रेवी में। तो देखिए घी बन के तैयार है मक्खन से। और अब हम इसको छान लेंगे। तो बिल्कुल नहीं जला है, और कितना साफ़ आपको जो मावा निकला है इसका, वो कितना साफ़ दिख रहा है। इसको आप अच्छे से यूज़ करिए कोई भी सब्जी में, बहुत ही टेस्टी बनेगी। एक बार बना के देखिएगा। मैं तो बनाती हूँ क्योंकि इसमें हमने दही डाला है। इसको हम वैसे यूज़ नहीं कर सकते, सब्जी में यूज़ हो जाए। कोई मिठाई नहीं बना सकते हम, पर सब्जी अच्छी लगती है इसकी। अब हम इसको ठंडा, थोड़ा जो नॉर्मल ठंडा हो जाएगा तब हम इसको भर देंगे। तो देखिए बन के तैयार हैं तीनों चीज़ें। मक्खन आपको देखने में ही कितना फ्रेश लग रहा होगा, फ्रेश छाछ और घी। तो आप भी बनाइए और गर्मियों में आराम से मलाई स्टोर करिए। तो इसी तरह से आप मलाई स्टोर करिए, मक्खन, छाछ और घी बनाइए, और कमेंट में मुझे ज़रूर बताइए कि कैसा बना था। आप भी बनाइए, सबको खिलाइए। और अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।